नमस्कार, मैं हूं कुमार अनिल। महात्मा गांधी की आत्मकथा सत्य के साथ मेरे प्रयोग, इसकी 100वीं कड़ी लेके मैं उपस्थित हूं। पिछली कड़ी में हम लोगों ने देखा था कि गांधी जी वकालत के पेशे में रहते हुए भी कभी सत्य का साथ उन्होंने नहीं छोड़ा, जबकि वकालत के बारे में कहा ही जाता है कि वो झूठ का धंधा है, लेकिन वहाँ सत्य के साथ रहे और बड़ा रोचक अनुभव था। वो हम पिछली कड़ी में बात कर चुके हैं। आज हम देखेंगे कि गांधी जी जब भारत आए, तब तक दक्षिण अफ्रीका की लोकप्रियता उनकी हो गई थी। तो यहाँ आए तो उनके स्वागत में समारोह हुए और एक समारोह में खुद जिन्ना भी शामिल थे। लेकिन इससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण दो बातें और हैं, वो मैं आगे करूँगा। कि गवर्नर ने बुलाया, वो गांधी आए दक्षिण अफ्रीका से भारत, तो गवर्नर ने कहा कि आप हमसे मिलें। तो गवर्नर ने क्या कहा गांधी जी को, वो बहुत खास है। और तीसरी बात कि गोखले ने अपना खजाना खोल दिया। गोखले भी अद्भुत व्यक्ति थे। गांधी जी के विचारों को की स्वतंत्रता के साथ कि आप जैसा चाहें, लेकिन पैसा मेरा रहेगा, आप जो जितना खर्च करना है, आश्रम खोलिए, आप उसका पूरी व्यवस्था कर दी गोखले ने। और जो गोखले ने जो समारोह आयोजित किया था, जो भोज दिया था, वो भोज भी अद्भुत था। आज जो हम लोग भोज देखते हैं, दावत देखते हैं, ऐसी दावत वो नहीं थी। तो इन चीज़ों की हम बात करेंगे आज। तो गांधी जी यहाँ जब भारत आए, तो उससे पहले ही फिनिक्स के लोग आ गए थे। फिनिक्स में आश्रम बनाया था गांधी जी ने। तो आश्रमवासी भी अब भारत आ गए थे, क्योंकि अब भारत में ही अस्थायी रूप से रहना था। तो गांधी जी को पहुंचने में देर हो गई। इंग्लैंड में फंस गए थे युद्ध के कारण। फिनिक्स आश्रम के लोग पहले पहुंच गए। तो गांधी जी ने खबर भिजवाई कि मिस्टर एंड्रयूज हैं, तो एंड्रयूज जिन जैसे बोले वैसे ही वही व्यवस्था करेंगे, जहां बोले वहीं आप लोग ठहरें। क्योंकि ठहरे कहाँ, ये कोई व्यवस्था थी नहीं गांधी जी के पास। यहाँ तो उनका कोई आश्रम था नहीं फिनिक्स की तरह। तो मिस्टर एंड्रयूज ने सबसे पहले फिनिक्स वासियों को, आश्रम वासियों को, और वो रखा कांगड़ी गुरुकुल में। और वहाँ स्वामी श्रद्धानंद ने अपने बच्चों की तरह इनकी सबकी देखभाल की, बड़ा प्यार से रखा। और उसके बाद ये शांति निकेतन गए। तो शांति निकेतन में फिनिक्स के आश्रम वासियों का कविवर रविन्द्रनाथ टैगोर और उनके छात्रों ने, सहयोगियों ने बहुत एकदम बच्चों की तरह इनका स्वागत किया, इनकी देखभाल की, एकदम घुल मिल गए। कुछ ही घंटे में घुल मिल गए। लगा ही नहीं कि ये दूसरे देश से आए हैं, दक्षिण अफ्रीका से आए हैं। तो शांति निकेतन में थे। इधर मुंबई में पहुंचे गांधी जी तब तक। तो गांधी जी पहुंचे तो अब उनके, तब तक तो वो चर्चित हो चुके थे। दक्षिण अफ्रीका में उन्होंने जो सत्याग्रह का नया प्रयोग किया था, वो चर्चित हो गया था। तो उनके स्वागत में कुछ समारोह रखा गया था। और उसके बाद हम गवर्नर वाली बात पर आएंगे। तो स्वागत समारोह में पहला जो स्वागत समारोह हुआ, वो मिस्टर पिटिट थे। तो मिस्टर पिटिट ने एक समारोह आयोजित किया था स्वागत में। और वो जो था एकदम महल में स्वागत समारोह था, एकदम चकाचौंध एकदम से, और हर चीज करीने से राजसी जो ठाट बाट होती है, उस ठाट बाट के अंदाज में वो स्वागत समारोह था। और गांधी जी का तो तब तक ड्रेस बदल चुका था, तब तक वो सादगी और वो सारी चीजें आ गई थी। तो गांधी एक नए विचार को लेके आए थे भारत। तो गांधी को यहाँ पर मतलब रुकना टिकना बड़ा मुश्किल हुआ। बड़ी मुश्किल से किसी तरह से इन्होंने समय बिताया और वहाँ से भागे। और उसके बाद सर फिरोज शाह मेहता, उनकी गोद में, कहते हैं गांधी जी की उनकी गोद में मैंने शरण ली। और फिर वहाँ दूसरा जो स्वागत समारोह हुआ, वो गुजरातियों के द्वारा आयोजित था। और इसमें हल्का सा प्रोटेस्ट गांधी जी ने किया। और लेकिन उस प्रोटेस्ट को, अपने ही लोगों से प्रोटेस्ट किया, भारतवासियों से ही, उस प्रोटेस्ट को लोगों ने स्वीकार किया। तब गांधी जी का कैसे हिम्मत बढ़ा। तो गुजरातियों की द्वारा जो स्वागत समारोह था, उसका आयोजन करने वाले थे वो उत्तम लाल त्रिवेदी, वो आयोजक थे। और उस सभा में जिन्ना भी आए थे। अब जिन्ना किस हैसियत से आए थे, वो मुख्य वक्ता थे या अतिथि थे, ये गांधी जी को याद नहीं है। लेकिन वो लिखते हैं कि सारे लोग उसमें अंग्रेजी में ही भाषण दे रहे थे, जिन्ना भी उसमें अंग्रेजी में ही बोले। अब गांधी जी जो हैं यहाँ पर, उन्होंने हल्का सा प्रोटेस्ट ये किया
कि भाई हम हिंदुस्तान में हैं और वो भी गुजरातियों की ये सभा है, तो यहाँ पर सारे लोग अंग्रेजी में क्यों बोलें। अब इसके लिए उन्होंने हल्का सा प्रोटेस्ट कर, अब मन में इनको बहुत दुविधा थी, शंका थी कि ये कहीं असभ्यता तो नहीं मानी जाएगी, कहीं अहंकार तो नहीं माना जाएगा। और इसके बाद इन्होंने गुजराती में ही वहाँ भाषण दिया, अपना गुजराती में ही सवालों के जवाब दिए, सारे उत्तर दिए। तो ये जो प्रोटेस्ट किया तो और अपनी आलोचना, विनम्र आलोचना इन्होंने रखी, तो इसको जो सभा में हाई क्लास था, अब वो सारे वकील, उद्योगपति और बड़े बड़े लोग ही थे वकील, तो इनका जो प्रोटेस्ट था अपने लोगों से, उसको इस विनम्रता के साथ ही था, लेकिन उसको लोगों ने स्वीकार कर लिया। तो गांधी जी की हिम्मत इससे बढ़ी। उन्हें लगा कि जब मेरा ये जो प्रोटेस्ट था इसको लोगों ने स्वीकार कर लिया कि गुजरात में गुजरातियों की सभा में अंग्रेजी क्यों, तो इसका मतलब है कि मैं जिस नए विचार को लेके हिंदुस्तान आया हूं और जिस नए विचार पर काम करना चाहता हूं, शायद वो विचार भी लोग एक्सेप्ट करेंगे। जब यहाँ पर लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया मेरी आलोचना, तो वो जो मेरा नया विचार है उसको भी लोग एक्सेप्ट करेंगे। ये हिम्मत बढ़ी गांधी जी की। और उसके बाद गांधी जी पूना पहुंचे, वहाँ पर तीसरी सभा थी। और गोखले का व्यक्तित्व तो पढ़ते जाइए, वो अद्भुत व्यक्तित्व है। गोखले से मिलने पहुंचे गांधी जी, और मिलने के बाद में गोखले बीमार थे उस समय, और गोखले ने को और वहाँ जो उनके आश्रम के लोग थे तो सब लोगों से मिले। तो वो था भारत सेवक समाज, तो वो उसको सोसाइटी भी कहते हैं, तो भारत सेवक समाज के लोगों से मिले। भारत सेवक समाज के लोगों के मन में एक शंका थी। शंका ये थी कि गांधी जो हैं ये तो थोड़ा भिन्न विचार रखते हैं, सत्याग्रह और वो कई मामलों में भिन्नता है, तो क्या ये भारत सेवक समाज की जो अपनी परिकल्पना है, अपने जो नियम हैं, अपने जो उसूल हैं, उसके अनुसार ये फिट बैठेंगे? कहीं यहाँ जो पहले से हमारी जो विचारधारा है उसको कहीं ये उसमें तोड़फोड़ तो नहीं कर देंगे, उसमें बदलाव तो नहीं कर देंगे? कुछ शंका भी थी। तो ये सब गांधी जी को भी लगा कि ये शंका लोग कर रहे हैं। ये बात गोखले के पास भी पहुंची। गांधी जी गोखले से मिले और गोखले को उन्होंने स्पष्ट कहा कि यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, मैं यहाँ रह सकता हूँ, लेकिन मेरी इच्छा ये है कि मैं इस सोसाइटी का मैं न रहूँ यहाँ पर, और मैं गुजरात में एक आश्रम बनाऊँ और सोसाइटी से मेरा संबंध रहेगा। सोसाइटी को हर तरह से जो भी होगा इसमें अपना योगदान करूँगा मैं, लेकिन मैं अपना आश्रम गुजरात में बनाना चाहता हूँ। अपना प्रयोग जो है वो गुजरात से शुरू करना चाहता हूँ। तो गोखले ने सहर्ष स्वीकार किया, कहा कि ठीक है। और यही नहीं, अपने एक अधिकारी को उन्होंने बुला करके कहा कि इनके नाम का अपने यहाँ खाता खोल दो, और आश्रम जो ये खोलना चाहते हैं गुजरात में, तो इनके पास पैसा कहाँ है, तो ये जो भी पैसे की जरूरत होगी वो सारा पैसे की व्यवस्था आप कर दीजिए। तो ये गोखले का व्यक्तित्व है। और पूना जाने से पहले गवर्नर ने बुलाया गांधी को, गवर्नर ने बुलाया कि आप हमसे मिलिए। तो आप समझिए कि अगर गवर्नर, मतलब वो अब गवर्नर बुलाए तो ऐसे ही हंगामा हो जाएगा कि गवर्नर क्यों बुला रहा है। लेकिन गांधी जी तो कई बार ये सब कर चुके थे, तो उनको कोई इससे परेशानी नहीं हुई। वो गए मिलने के लिए, और गवर्नर थे लॉर्ड विलिंगटन। तो उन्होंने कहा, गांधी से कहा कि भारत में आप ब्रिटिश सरकार के खिलाफ कुछ भी करेंगे तो आप मुझसे एक बार राय ले लें, मुझसे एक बार आप बात कर लें। तो गांधी जी ने सहर्ष कहा कि इसमें तो मेरी कोई आपत्ति नहीं है, मेरा तो ये नियम है, सत्याग्रह का ये नियम है कि मैं जब भी कोई किसी मसले पर खड़ा होता हूँ, जब भी किसी मसले पर वो अपनी मांग रखता हूँ, आंदोलन का रुख करता हूँ, तो सबसे पहले मैं यही करता हूँ कि जिससे मेरी मांग है उससे मैं बात करता हूँ और उसको समझने की कोशिश करता हूँ, उसके अनुसार ढलने की कोशिश करता हूँ, और तब मैं अपनी बात आगे बढ़ाता हूँ। क्या पता बातचीत से ही हल हो जाए, तो इसीलिए ये मेरे लिए कोई दिक्कत नहीं है। तो ये गवर्नर ने बात कही, और उसके बाद गांधी जी वहाँ से अपने लोगों से मिलने के लिए बेताब थे।
फिनिक्स वासियों से मिलने के लिए। फिर उसके बाद वो कलकत्ता के लिए रवाना होते हैं। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।